नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक लोकसभा से ध्वनिमत से पास हो गया। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा सांसदों की संख्या है और इसलिए वहां वोटिंग नहीं हुई। लेकिन अब राज्यसभा में इसको लेकर के सोमवार को बहस होगी और उस सोमवार को भी जब इस पर वोटिंग होगी तो ऐसा समझा जा रहा है कि इसमें वोटिंग पर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो आज का गणित है उसमें और सांसदों की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के पक्ष में जो आज सांसदों की संख्या है वो 125 है। वहीं दूसरी तरफ INDIA नाम का जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी के साथ जो खड़े हैं उनकी संख्या 109 है। अब 109 की तुलना में 125 यानी आप समझ ही सकते हैं कि राज्यसभा में भी इस बिल को पास होने से कोई नहीं रोक सकता और इसीलिए अरविंद केजरीवाल समेत संजय सिंह और बाकी दलों के जो सांसद हैं उनके बयान आने शुरू हो गए और सबसे ज्यादा बयानबाजी जो कर रहे हैं तो आप देख ही रहे केजरीवाल जी कर रहे हैं। केजरीवाल जी इस अध्यादेश के पास होने पर वो कह रहे हैं कि ये जो है दिल्ली की जनता की पीठ में छुरा घोंपना है। अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा हर बार बीजेपी ने वादा किया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाएंगे। ये बीजेपी को कह रहे हैं। उन्होंने कहा 2014 में, फिर उसके बाद 2014 में मोदी जी ने खुद कहा कि प्रधानमंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वालों की पीठ में छुरा घोंप दिया। आगे से मोदी जी की किसी बात पर विश्वास ना करना। अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है। वहीं आपको बताता हूं आम आदमी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उससे एक ट्वीट किया गया तुरंत और उन्होंने लिखा चौथी पास तानाशाह की तानाशाही चरम पर है। पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया और अब जो है आम आदमी पार्टी के सांसद जो हैं वो सुशील को सस्पेंड कर दिया है। सुशील रिंकू आपको बता दूं जब ये अमित शाह इस पर वोटिंग के लिए बात कर रहे थे और बिल पेश कर रहे थे लोकसभा में, उस समय ये जो सुशील रिंकू है आम आदमी पार्टी का सांसद, ये हवा में पर्चे फैला रहा था और हल्ला मचा रहे थे। जब आपको बताओ एक गृह मंत्री आराम से सब बातों का जवाब दे रहे हैं और उन्होंने हर प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये सिद्ध कर दिया कि आम आदमी पार्टी समेत कांग्रेस देश में झूठ फैला रही है। आपने आम आदमी पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लगभग डेली संसद में हल्ला मचाया और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर प्रहार कर रही है, उसको खत्म कर दिया जा रहा है, लोकतंत्र को की हत्या की जा रही है, संविधान में ऐसा कुछ है नहीं। तो अमित शाह ने जब जवाब दे दिया कि संसद में जो हम बात कर रहे हैं, जिस बिल पर बात कर रहे हैं, जिस नियम के तहत बात कर रहे हैं वो संविधान में है और संविधान में है केंद्र राज्य दिल्ली नहीं है और केंद्र राज्य दिल्ली नहीं है इस बात को हम नहीं कह रहे हैं। ये जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राजा बाबू और इसी सभा में सरदार पटेल थे जो संविधान सभा थी। उसने ये माना क्योंकि दिल्ली में सारे सरकारी कार्यालय हैं, केंद्रीय कार्यालय हैं और इसलिए इसको राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए और इसलिए नहीं दिया गया। यहां स्थितियां परिस्थितियां दूसरी तरह की है। तो संविधान में ही यह भी प्रावधान है कि कोई भी जो यूनियन टेरिटरी है, देश के अंदर 8 हैं, उनमें जब भी कभी कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र को वो अधिकार संविधान ने दिया है। तभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राकेश सिन्हा ये क्यों झूठ फैला रहे थे? इनकी झूठ की पोल अब अमित शाह ने सदन में खोली है। दूसरा झूठ इन्होंने फैलाया कि जो सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों की खंडपीठ का फैसला है ये उसको कुचल रहे हैं, उसको संसद में बदल रहे हैं, अध्यादेश लाकर बदल दिया। तो उसका भी उत्तर अमित शाह ने दे दिया कि आप जो ये आरोप लगा रहे हो ये आरोप गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ही अपने फैसले में यह कहा कि केंद्र सरकार को संविधान के नियम के तहत यह अधिकार है कि वो यूनियन टेरिटरी में आवश्यकता पड़ने पर अपने हिसाब से कानून को बना सकती है।
तो बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, आप सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर झूठ बोल रहे हो। तो ये झूठ बोलना गलत है, और संसद के अंदर खड़े होकर आप कोई झूठ बोलते हैं, ये एविडेंस होता है। तो ये बता रहा है कि या तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हो गए, चाहे ये विपक्षी पार्टी में आरजेडी जेडीयू के नेता हो गए, ये जितने विपक्षी पार्टी है, या तो ये झूठ बोल रहे हैं या तो इनको नॉलेज ही नहीं है। अब इनकी नॉलेज को दुरुस्त कर दिया है जब अमित शाह ने, और इनको पूरा नियम कायदा कानून बता दिया कि संविधान में ये 1993 में जब से ये बना है तब से लेके आज तक चलता आ रहा है। तो भाई आप जो है इसको झूठ ना फैलाओ। अब आप झूठ बोलोगे इसमें। अब इस झूठ को खोलते हुए आपको बताएं, जब ये पीठ में छुरा घोंपने वाली बात कही, इस पर भी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जहां एक तरफ मीनाक्षी लेखी ने इनको आड़े हाथों लिया कि ये जो अरविंद केजरीवाल हैं, जिस तरह से दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाकर सत्ता में आए, ये काम कोई करते नहीं है और केवल भ्रष्टाचार और झगड़े, एलजी से झगड़े, उन्होंने उदाहरण दिया। दूसरा जोरदार भाषण अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दिया कि इन आम आदमी पार्टी को घेरने का काम यदि संसद के अंदर किसी ने किया तो वो है साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा ने। उन्होंने एक एक चीजों का खुलासा अरविंद केजरीवाल का कर दिया। जो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने, मोदी ने दिल्ली की जनता के पीठ में छुरा घोंपा है, उन्होंने कहा कि ये जो अरविंद केजरीवाल है, छुरा तो इन्होंने घोंपा है। जब ये अन्ना हजारे का आंदोलन कर रहे थे तो ये कसम खा रहे थे कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन आज ये कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़े हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अकेले तो भाजपा को हराना इनके बस में है ही नहीं, अध्यादेश पर इनको मदद चाहिए। और इसलिए अपनी बच्चों की कसम खाने वाला व्यक्ति यदि दिल्ली के लोगों का विश्वास तोड़ता है, क्योंकि जिस समय अन्ना आंदोलन चल रहा था लोगों को यह लगा कि एक आदमी ऐसा आया है जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा है, जो कांग्रेस के साथ जिंदगी में नहीं जाएगा, ऐसी बच्चों की कसम खा रहा है, लोगों ने यकीन कर लिया। तो आप तो दिल्ली के जनता के पीठ में छुरा घोंपकर कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। यह विश्वासघात उन सभी लोगों के ऊपर आपने किया है जो आम आदमी पार्टी का एक एक मेंबर है। उसमें मैं भी था, अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं भी आया हूं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी बात होती है, वो कहते हैं साहब हमको लगा कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के शिष्य हैं और एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध। जनता उमड़ के पड़ी, जेब से पैसे भी दिए, समय लगाया, लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। जो आदमी पूरे भारत की जनता को मूर्ख बना रहा है और अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी गठबंधन कर ले रहा है, उससे बड़ा पीठ में छुरा घोंपने वाला कोई हो सकता है? साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा ने इस पोल को खोलते हुए उन्होंने कहा कि ये जो अरविंद केजरीवाल हैं, ये ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार क्यों चाहते हैं। उन्होंने सवाल खड़ा किया। भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी। आईएएस और आईपीएस अधिकारी और दानिश अधिकारियों का ट्रांसफर का अधिकार अगर केजरीवाल जी को दे दिया जाए तो क्या उन 8 राज्यों के अधिकारियों के ट्रांसफर केजरीवाल करेंगे कि साहब यहां से दिल्ली वाला काम ठीक नहीं कर रहा कोई आईएएस अधिकारी इनके मन के मुताबिक, तो ये उसको उठाकर लद्दाख डाल देंगे। लद्दाख के किसी अधिकारी को ये अपने पास बुला सकते हैं दिल्ली में, जो इनकी मनमर्जी का होगा। तो कैसा कानून मांग रहे हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल जी को किस अधिकार से दिया जाए? 8 ऐसे राज्य हैं जो केंद्र शासित हैं, उनमें अधिकारियों की नियुक्ति केजरीवाल करेंगे। वाह भाई वाह, केजरीवाल जी बहुत अच्छा अधिकार मांग रहे हो, तो फिर गृह मंत्री बन जाओ केंद्र में। जनता के बीच जा रहे हो, 2024 में चुनाव है, चुनकर अगर आ जाओ तो गृह मंत्री प्रधानमंत्री बन जाओ, फिर इस काम को कर लेना। लेकिन आप जो एक पूर्ण राज्य नहीं है उसके केवल मुख्यमंत्री हो और काम चाहते हो आप केंद्र के गृह मंत्री वाला, कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश के आईएएस आईपीएस और दानिश अधिकारी हैं, इनका ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मेरे हाथ में आ जाए। केंद्र सरकार नहीं दे रही जी, काम नहीं करने दे रही जी। अरे भैया, काम तुम्हें यही है क्या, ट्रांसफर पोस्टिंग का? बाकी काम नहीं है दिल्ली में? दिल्ली में स्कूल बनाओ, दिल्ली में अस्पताल बनाओ, दिल्ली वालों के लिए
पुल बनाओ, बढ़िया बढ़िया कॉलोनी बनाओ, कौन रोक रहा है? नहीं, आपको तो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला काम करना है। तो ऐसा काम बताओ जिस पर दिल्ली की जनता को झूठ बोल सको। नहीं चलेगा। शराब के ठेके खोलते हुए तो आपने नहीं कहा मुझे केंद्र रोक रहा है, कानो कान खबर भी नहीं लगने दी। 450 अपने रिश्तेदार और अपने मिलने वालों को सरकारी नौकरी दे दी 1.5 लाख रुपए की। इस पर तो आपने नहीं कहा मोदी जी मुझे रोक रहे हैं, कानो कान किसी को खबर भी नहीं लगी। SC ST OBC आरक्षण लागू होता है सरकारी नौकरी में, कोई नहीं बोल रहा। जो ये दलितों की राजनीति करते हैं ये भी नहीं बोल रहे कि केजरीवाल जी आपने SC आरक्षण क्यों मार लिया, आपने 450 नौकरी दी, एक भी शेड्यूल कास्ट OBC आरक्षण आपने लागू ही नहीं किया, सारे अपने रिश्तेदार भर दिए उसमें। ये प्रवेश वर्मा ने सवाल उठाए, बकिया उखेड़ के रख दिए एक तरह से जो कहे। उन्होंने कहा लोकपाल बिल लाने का वादा किया था आपने केजरीवाल जी कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोकपाल बिल लाएंगे, भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा, मुख्यमंत्री भी जवाबदेह होगा। आज 8 साल हो गए दिल्ली में मुख्यमंत्री बने, लोकपाल बिल नहीं लाए। क्यों? भ्रष्टाचार करना था इसलिए। 2 मंत्री जेल में हैं। लोकपाल बिल आया होता तो मुख्यमंत्री भी लपेटे में होता, केंद्र को इतनी मेहनत ED और CBI को ना करनी होती। लेकिन ये तो लोकपाल लाएंगे ही नहीं, ये केवल लोकपाल के नाम पे सत्ता में आना चाहते थे, जनता को मूर्ख बनाकर। इसको कहते हैं पीठ में छुरा घोंपना। मोदी ने नहीं किया, लोकपाल का वादा आपने किया, आंदोलन ही इस नाम पे खड़ा किया। लोकपाल बिल नहीं लाए, यह है पीठ में छुरा घोंपना जो आपके ऊपर कहा। दूसरा उन्होंने कहा CM हाउस में ये IAS अधिकारी को बुलाते हैं, फिर उस IAS अधिकारी के साथ मारपीट की जाती है। ये मुख्यमंत्री के घर का कारनामा है। IAS अधिकारी पिटने के लिए होते हैं क्या? आप चाहते हो उनको। और दूसरी बात, साहब प्रवेश वर्मा ने लताड़ एक तरह से लगाई और आईना दिखाया JDU RJD वालों को कि जब देखिए कोरोना हो रहा था, यही केजरीवाल थे जो ये कह रहे थे कि बिहार के लोग आ जाते हैं साहब यहाँ इलाज कराने के लिए, इसलिए अस्पतालों में भीड़ है। यहां तो दिल्ली में भीड़ बिहार वालों की है। और केजरीवाल जी ने कानून बना दिया, हॉस्पिटलों को आदेश दे दिया कि जो दिल्ली के आधार कार्ड वाले हैं केवल उन्हीं का दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज होगा, बाहर वाला कोई आ ही नहीं सकता। क्यों भाई? बिहार और यूपी वालों से इतनी नफरत? कोई पूछ नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी समर्थन में बैठी है केजरीवाल के कि भैया तुमने यूपी वालों को क्यों इलाज से मना किया, बिहार वालों को क्यों मना किया? पूछा नीतीश बाबू ने या लालू ने? हाथ में हाथ मिला लिया, क्योंकि तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार दोनों से हटने का एक ही है तरीका, मोदी को हटाओ। तो मोदी को हटाने के लिए एक साथ आ गए हैं। और कोई गठबंधन में सिमिलरिटी नहीं है इनमें कि भाई विचार मिलते हैं, कोई विचार नहीं मिलता। तो ये जो है सबसे बढ़िया वहां पोल खोली है अमित शाह के बाद, अगर किसी ने, वो प्रवेश वर्मा ने। और उन्होंने सीधा सीधा इनसे सवाल कर दिया कि आप दिल्ली पुलिस को ठुल्ला बोलते हो, अपने को बताते हो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो। आपने जनता की पीठ में जो छुरा घोंपा है दिल्ली वालों को, 500 स्कूल खोलने का वादा किया था, 50 आपने कॉलेज खोलने का वादा किया था, आपने कहा था 20 नए अस्पताल बनाएंगे। ये है दिल्ली की जनता के पीठ में छुरा घोंपना कि आपने स्कूल और अस्पताल और कॉलेज के बजाय शराब के ठेके खोले। इस पर कोई जवाब नहीं है। और आप बौखला इसलिए रहे हो क्योंकि अब केजरीवाल जी को लग गया है, क्योंकि अमित शाह जी ने जिस तरह से संसद के अंदर केजरीवाल जी के शीश महल की बात की है, उन्होंने कहा है कि ये जो इस अध्यादेश का विरोध है, जिसलिए ये IAS PCS का सबका ट्रांसफर अपने हाथ में चाहते हैं, वो दिख भी गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तत्काल कुछ ही घंटों में इन्होंने सबके ट्रांसफर कर गिरे और फाइलें चोरी करने लगे विजिलेंस अधिकारी के यहाँ से। तो ये केवल अपने भ्रष्टाचारों के सबूत मिटाना चाहते हैं। तो अमित शाह ने जो शीश महल का जिक्र किया है, मतलब समझ लीजिए कि अमित शाह की नजर में है। और अब संसद का सत्र खत्म होते ही शीतकालीन ये पैच, ये जो संसद का सत्र चल रहा है मानसून सत्र, इसके खत्म होते ही अब समझ लीजिए कि बिल पास हुआ और केजरीवाल जेल में। अब ये होना है, यही अधिकारियों को जब अधिकार पूरा मिल जाएगा, अब इनको समझ में आ ही गया है कि केजरीवाल जी जिस तरह से उत्पीड़न कर रहे थे, अब खुलकर वो खेलेंगे। और अब
इस शीश महल की जांच सबसे तेजी से होगी। अरविंद केजरीवाल अब आपको जेल जाते दिखाई देंगे और इसीलिए दिल्ली वालों को अब फिर से वो विक्टिम कार्ड खेल रहे कि साहब देखिए आपकी पीठ में। भैया दिल्ली वालों की पीठ में छुरा नहीं है, ये कानून संविधान में है। संविधान ने केंद्र को अधिकार दिए हैं, कांग्रेस को ये अधिकार थे, आज तक अधिकार थे जब तक मोदी जी नहीं आए थे। संविधान तो मोदी जी ने नहीं लिखा है और संविधान में था आप झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए। और जो प्रवेश वर्मा ने कहा है उनकी किसी भी बात का जवाब आपके पास नहीं है, बौखलाहट है। और एंड में आपको बता देता हूं कि अब जो ये राज्यसभा में बिल जाना है, इसमें अभी तक एनडीए के पास 111, वाईआरएस कांग्रेस के 9, बीजू जनता दल के 9, नॉमिनेटेड 5 और निर्दलीय 2, ये कुल मिलाकर 125 संख्या है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो गठबंधन है, कांग्रेस का जो गठबंधन है जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, इनके पास अभी तक 109 संख्या है। और यहां एंड में ये भी बताता चलूं कि जब ये सोमवार को अब वहां वोटिंग के लिए रखा जाएगा और वहां बहस होगी, उसमें ये तय है, एडवांस बता रहा हूं, फिर मत कहना बताया नहीं, जो भी विपक्षी पार्टी का सांसद हल्ला करेगा राज्यसभा में, जगदीप धनखड़ जी बैठे हैं वहां, तत्काल संजय सिंह की तरह सस्पेंड करके बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर मत कहना बताया नहीं था। ये अभी तक आपके पास आंकड़े फिर भी नहीं है, अब इसमें और कम हो सकते हैं। जो भी शोर मचाएगा सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये एडवांस में चेतावनी दी जा चुकी है। और मेरे पास तो जो खबर है वो यही है कि कई इसमें से लोग एब्सेंट रहने वाले हैं। कांग्रेस और कुछ गठबंधन के दलों के लोग भी अब कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया, जब अमित शाह ने समझा दिया कि ये कानून के तहत हम लाए हैं, संविधान के तहत हम लाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन नहीं है। तो बहुत लोगों का कहना है कि हमें तो ये पता ही नहीं था, हमने क्योंकि कानून वो पढ़ा नहीं और हमने जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस पर भी ध्यान नहीं दिया था, हम तो केजरीवाल की बातों में आ गए। तो अब ये एब्सेंट रहने वाले हैं सोमवार को और ये संख्या घट करके 100 से भी नीचे हो जाएगी, जो अभी तक आपको 109 का आंकड़ा केजरीवाल के पक्ष में दिखाई दे रहा था। ये मेरे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। आप क्या समझते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। वंदे मातरम।